नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर आया हूं जो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और ये पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 23 जनवरी 2026 को कैबिनेट सेक्रेटरी को एक स्ट्राइक नोटिस दिया है और 12 फरवरी 2026 को एक दिन की यहां पर हड़ताल होने वाली है। आइए जानते हैं कि इस हड़ताल की आखिर मुख्य मांगें क्या-क्या है और यह सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली मांग यहां पर यह है कि कर्मचारी संगठन ये चाहते हैं कि 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कॉन्फेडरेशन और स्टाफ साइड जेसीएम द्वारा दिए गए सुझावों को यहां पर शामिल किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए बेहतर यहां पर सिफारिशें मिलेंगी और यह सबसे बड़ी मांग है। और दूसरी मांग यह है कि कर्मचारी ये चाहते हैं कि 50% डीए डीआर को बेसिक पे पेंशन में मर्ज किया जाए। 1 जनवरी 2026 से 20% वेतन पेंशन को इंटरिम रिलीफ के रूप में दिया जाए और यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार को लाएगा। तीसरी मांग यह है कि ये सभी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस स्कीम को खत्म करके यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग को किया, यानी कि ओपीएस को। चौथी मांग यह है कि रिटायरमेंट की तारीख या पे कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पेंशनर्स के बीच कोई भी भेदभाव यहां पर नहीं होना चाहिए। सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिलना चाहिए। पांचवी मांग यह है कि कोविड महामारी के दौरान जो 18 महीने 3 किस्तें का डीए डीआर यहां पर फ्रीज किया गया था उसे यहां पर तुरंत जारी किया जाए। साथ ही कम्यूटेड पेंशन यानी जिसको हम कम्यूट करते हैं 15 साल की जगह इसे 11 साल बाद बहाल किया जाना चाहिए। छठी मांग रखी गई है 5% की सीमा को हटाकर मृत कर्मचारी के सभी आश्रितों को यहां पर कंपनसेशन अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए। सातवीं मांग रखी गई है सभी विभागों में खाली पदों को भरा जाए और यहां पर आउटसोर्सिंग तथा यहां पर जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया उसको बंद किया जाए। आठवीं मांग है लंबित मान्यता को मंजूरी दी जाए और एआईपीयू ग्रुप सी यूनियन फंक्शनरीज पर रूल 15 क्लॉज 1 क्लॉज सी लगाना बंद किया जाए। यूनियन नेताओं के साथ प्रतिशोधात्मक व्यवहार बंद होना चाहिए। नौवीं मांग ये रखी कि जेसीएम के तहत बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन द्वारा दिए गए अवार्ड्स जिन पर सहमति बनी है उन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए। और 10वीं मांग रखी है कैजुअल कंटिजेंट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर और जीडीएस एम्प्लॉइज को नियमित किया जाना चाहिए और ऑटोनोमस बॉडीज के सभी जो कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के यहाँ पर उनके बराबर दर्जा मिलना चाहिए। वह इसके अलावा कुछ मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई मांगे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर फुल लेबर कोड्स को खत्म करने की बात करी जा रही है। इक्वल पे और इक्वल वर्क कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह सभी श्रमिकों के लिए, बोनस हो गया, पीएफ हो गया और ग्रेजुएटी पर सीमा हटाई जाने की मांग कर रही है। महंगाई पर नियंत्रण, खाद्य पदार्थ दवाइयां पर जीएसटी हटाना, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण बंद करना, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लेना, रोजगार का अधिकार मौलिक बनाया जाना, एजुकेशन, हेल्थ और आवास की गारंटी, ई श्रम पोर्टल पर यहाँ पर रजिस्टर्ड वर्कर्स को ईएसआई और अन्य योजनाओं का बेनिफिट हो गया और शांति एक्ट को वापस लेने। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर यह थी कॉन्फेडरेशन की जो मुख्य मांगे हैं। 12 फरवरी 2026 को होने वाली इस हड़ताल का असर यहाँ पर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप पेंशनर हैं तो इस जानकारी को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।